Hello friends, I am Ashutosh Singh from Nirman GS Academy and this is my new YouTube channel Nirman GS Academy। दोस्तों ये जियोग्राफी का तीसरा लेक्चर है और इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें दोस्तों जैसा कि डायग्राम में हम देख रहे हैं, यह पूर्वोत्तर भारत स्थित या पूर्व भारत स्थित पश्चिम बंगाल, बिहार, असम व सिक्किम राज्य दर्शाए जा रहे हैं और यहाँ पर हम जानेंगे सीमाओं के बारे में, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट है दोस्तों जहाँ पर सीमाएं बहुत छोटी छोटी हैं और वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको ये सीमाएं स्पष्ट कर दूंगा जिससे आपसे यहाँ से कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो कभी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसे कई पॉइंट हैं जहाँ पर सीमाएं कंफ्यूजिंग करती हैं, जैसे कि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की सीमाएं, सिक्किम के पास स्थित सीमाएं, तेलंगाना व उड़ीसा व छत्तीसगढ़ के पास स्थित सीमाएं तथा जम्मू कश्मीर, पंजाब व हिमाचल स्थित सीमाएं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिक्किम से लगी हुई देशों व राज्यों की सीमाएं। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि सिक्किम सबसे छोटे राज्यों में है तथा यहाँ जनसंख्या भी सबसे कम है तथा यह हिमालयी राज्य है क्योंकि यह हिमालय की चोटी पर स्थित है। इसका दक्षिणी छोर अगर अपन देखेंगे तो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के हिस्से के उत्तर में स्थित है तथा इसका उत्तरी क्षेत्र बृहद हिमालय तथा मध्य हिमालय में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कंचनजंगा है वह नेपाल व सिक्किम के मध्य स्थित है तथा डायग्राम में यदि शो करेंगे तो ये यहाँ पे आएगी कंचनजंगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कंचनजंगा चोटी की आज आप पोजीशन ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे तीस्ता नदी। तीस्ता नदी जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और उत्तर से आके यह मिलती है। इसका उद्गम हिमालय पर्वत से होता है तथा यह सिक्किम के उत्तरी छोर में जैलेपला दर्रे के निकट से निकलती हुई दक्षिण में बहती हुई जाकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तीस्ता नदी काफी समय तक भारत व बांग्लादेश के बीच सीमा बनाती रही तथा विवाद का कारण भी बनी रही। विवाद का कारण इसलिए दोस्तों क्योंकि तीस्ता नदी गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानी भागों में स्थित है तथा जब मानसून के सीजन में इसमें बाढ़ आती है तो यह अपना मार्ग परिवर्तित कर देती है, जिस कारण भारत व बांग्लादेश के मध्य सीमाओं का विवाद चलता रहता है। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों सिक्किम की देशों से लगने वाली सीमाएं। तो सिक्किम की सीमा दोस्तों 3 देशों से लगती है। इसके पश्चिम में बांग्लादेश जिसकी सीमा यहाँ से यहाँ तक, उत्तर में चाइना जिसकी सीमा यहाँ से जाते हुए यहाँ तक आती है तथा पूर्व में भूटान। दोस्तों भूटान से बहुत ही कम सीमा लगती है, मात्र इतनी सी सीमा लगती है। तो 3 देशों से ये इसकी क्या हो गई, सीमाएं हो गई। इसके बाद हम देखेंगे सिक्किम एकमात्र राज्य है जो मात्र एक राज्य से सीमा बनाता है और उस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। दोस्तों वैसे हम अगर नक्शा ध्यान से न देखें तो हमें लगता है कि सिक्किम असम से भी सीमा बना रहा होगा, बिहार से भी बना रहा होगा और पश्चिम बंगाल से भी, परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों। सिक्किम मात्र पश्चिम बंगाल से सीमा बनाता है क्योंकि हम ध्यान से देखेंगे तो सिक्किम का ये एरिया, ये जो हिस्सा दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये सिर्फ पश्चिम बंगाल से लगता है, बिहार से नहीं लगता है और असम यहाँ से शुरू होता है। तो दोस्तों सिक्किम एक राज्य व 3 देशों से सीमा बनाता है। इसके बाद हम देखेंगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग सीमाएं हैं क्योंकि यह ऊपर एकदम पतला फैला हुआ विस्तृत तथा दक्षिण में देखेंगे तो ये चौड़ा हो जाता है। भारत में आपने एक नाम सुना होगा चिकन नेक। जब भी 1962 में भारत चाइना वार हुआ था तो भारतीय सेना चिकन नेक को बचाने में लगी थी। दोस्तों ये जो पतला भाग दिख रहा है इसके इधर बांग्लादेश स्थित है, इधर बांग्लादेश, इधर नेपाल, इधर भूटान और इधर चीन। ये जो इतना भाग है ये काफी ज्यादा संवेदनशील भाग है और ये जो पतला एरिया है इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, चिकन नेक, क्योंकि ये चिकन की तरह है। यहाँ देखेंगे तो ये चिकन का मुख हो गया, यहाँ से इसका गला हो गया और नीचे बड़ा सा पेट। तो दोस्तों ये चिकन नेक काफी संवेदनशील है क्योंकि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो अपने अलग क्षेत्र की मांग कर रहे थे। तो दोस्तों सरकार ने उस अलग क्षेत्र की मांग को नकार दिया तथा उस एरिया को पश्चिम बंगाल के अंतर्गत ही रखा। कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं जैसा कि दार्जिलिंग,
जलपाईगुड़ी, गंगटोक। आज हम इनकी स्थिति देख लेते हैं, क्योंकि दार्जिलिंग जब भी नाम सुनते हैं तो हमें अच्छी वादियां, हिमालय, घाटियों का नाम ध्यान आता है और फिर हम सोचते हैं ये पश्चिम बंगाल में कैसे हो सकता है, पश्चिम बंगाल पे तो बस कलकत्ता, हुगली नदी यही है। तो नहीं दोस्तों, पश्चिम बंगाल का जो उत्तरी एरिया है वह हिमालय की श्रेणी पर स्थित है और इन्हीं क्षेत्रों में जलपाईगुड़ी, आपका दार्जिलिंग स्थित है। दार्जिलिंग चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है तथा दार्जिलिंग हम ध्यान से देखेंगे तो वो यहां पर स्थित है। दोस्तों दार्जिलिंग ध्यान से देखिएगा सिक्किम के जस्ट दक्षिण में और पश्चिम बंगाल के उत्तर में स्थित है, जबकि जलपाईगुड़ी की स्थिति देखेंगे तो वो थोड़ा सा इधर आ जाता है। दार्जिलिंग। सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और मेरे ख्याल से एकमात्र शहर है जिसका नाम हम जानते हैं, क्योंकि सिक्किम के दूसरे शहरों का नाम हम नहीं जानते होंगे। सिक्किम में हम और जिन चीज़ों को जानते हैं वो है नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा, डोंकिया दर्रा तथा कुछ समय पहले हमने एक डोकलाम विवाद भी देखा था। दोस्तों डोकलाम भूटान, भारत व चीन के मध्य एक ट्राई जंक्शन है, जहां पर कुछ समय पहले चाइनीज सेनाओं ने निर्माण कार्य चालू किया था तथा भारतीय सेनाओं ने इसका विरोध चालू किया था। भारत का हालांकि डोकलाम क्षेत्र नहीं है, पर भारतीय सेना का विरोध करने का कारण यह था कि भूटान की सुरक्षा व विदेश नीति भारत द्वारा लगभग तय होती है। सुरक्षा हितों के कारण डोकलाम, जो कि आप देखेंगे भूटान तथा भारत व चीन के मध्य स्थित है, यह क्षेत्र काफी ज्यादा संवेदनशील है और चाइना की सेनाएं यहां तक आ गई थी, जिस कारण भारतीय ने अपना रक्षा क्षेत्र को देखते हुए उनका विरोध किया था, जिस कारण विवाद काफी बढ़ गया था और दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को बैठक करके इस विवाद को सुलझाना पड़ा था। इसके बाद हम दोस्तों देखेंगे नाथुला दर्रा। इतिहास में भी इसका महत्व रहा है और वर्तमान में भी इसका महत्व रहा है। ऐतिहासिक महत्व देखेंगे तो भारत और चाइना के बीच जो भी व्यापार होता था इसी दर्रे को लेकर होता था तथा जो भी आक्रमण अगर होते थे तो इसी दर्रे के द्वारा होते थे। यह दर्रा दोस्तों हिमालय श्रेणी में स्थित है तथा भारत तथा चाइना के बीच व्यापारिक महत्व का है। वर्तमान में ज्यादातर व्यापार आपका नाथुला दर्रा से भी होता है। तथा हम एक बात करेंगे कैलाश। दोस्तों कैलाश पर्वत भारतीय ग्रंथों तथा भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि शंकर भगवान का निवास स्थान है कैलाश पर्वत, और कैलाश पर्वत दोस्तों चीन के तिब्बत वाले हिस्से में स्थित है। जब तक भारत के पास अभी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है कैलाश मानसरोवर यात्रा की, तब तक हमें चीन का ही सहारा लेना पड़ता है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस नाथुला दर्रे के द्वारा ही रास्ता कैलाश मानसरोवर या आप देखेंगे महादेव के लिए जाता है। दोस्तों जैसा कि हम देखेंगे यह रास्ता यहाँ से कुछ ऐसे होते हुए इधर जाता है और यहाँ पर स्थित है आपका कैलाश। तो यह जो धार्मिक यात्रा है चाइना के मदद से ही अभी तक हम कर रहे थे, परंतु कुछ समय पहले उत्तराखंड होते हुए भी भारत सरकार द्वारा रास्ता बनाया जा रहा है ताकि इस कैलाश मानसरोवर तक पहुंचा जा सके। दोस्तों दूसरा दर्रा आपको जयलेपला दर्रा दिख रहा है और एक और दर्रा है डोंकिया दर्रा। हालांकि ये भी महत्व के हैं, परंतु नाथुला दर्रे का महत्व ज़्यादा है। एक महत्वपूर्ण घाटी स्थित है सिक्किम में जिसका नाम है चुम्बी घाटी। दोस्तों चुम्बी घाटी से ही होकर तीस्ता नदी आपका बहते हुए जाके ब्रह्मपुत्र में मिलती है। तो सिक्किम में अपन देखेंगे ज़्यादातर बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं और बहुत ही शांतिप्रिय राज्य है। अपन अभी हाल में करंट में देखेंगे तो पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला पहला राज्य भी कौन सा था? सिक्किम था। वहाँ दोस्तों ज़्यादा उद्योग वगैरह नहीं है और जो भी थोड़ा बहुत कृषि होती है उसी से वहाँ की अर्थव्यवस्था चलती है। तो दोस्तों आज की सीमाएं आपने देखी, सिक्किम समझा और यहाँ की सीमाएं समझी। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली सीमाओं को लेकर चर्चा करेंगे। दोस्तों आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यदि कोई और सुधार की ज़रूरत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।